जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट एंड ड्राविंग्स अकाउंट, यानी पूंजी खाता और आहरण खाता पर। तो इस पर चर्चा करने से पहले, इससे पहले वाले वीडियो यानी वॉल्यूम 1 में कुछ बात हमसे छूट गया था, उस चीज़ की भरपाई हम अभी इस वीडियो में कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राविंग्स अकाउंट के बारे में कुछ जानने से पहले हम थोड़ा पीछे चलकर पिछली बातों पर, जो बातें छूट गई थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं पीछे। पीछे वाले टॉपिक में क्या लिखा गया था कि किसी भी लेन देन का प्रभाव कम से कम 2 खातों पर पड़ता है। तो हम खाता के बारे में बताना भूल गए थे और हमने यहां लिखा था, खाता के बारे में हमने यहां पर लिखा था, पर इस पर हमने कोई चर्चा नहीं की। आज हम बता दें आप लोगों को कि खाता 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, आप देख सकते हैं यहां पर। दूसरा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, और तीसरा वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता अथवा रियल अकाउंट का नियम होता है, जो वस्तु आता है उसको डेबिट करते हैं और जो वस्तु जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। अर्थात ये रियल अकाउंट का जो है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए बनाया गया नियम। जो वस्तु आता है उसको डेबिट किया जाता है और जो वस्तु जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। दूसरा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तीसरा अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? सभी हानि और खर्च को डेबिट करते हैं और सभी आय एवं लाभ यानी प्राप्ति को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और एक बात हमने कहा था कि जो वस्तु आता है उसको डेबिट करेंगे, बदले में जो वस्तु तुरंत हमारे पास से जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। फिर कहा था कि जो वस्तु आता है उसको डेबिट करेंगे और बदले में कोई वस्तु हमारे पास से तुरंत नहीं जाता है, भविष्य में जाएगा, तो वस्तु देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। तो भविष्य में जाएगा तो वस्तु देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे, या पास्ट में जा चुका है तो भी हम देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। पास्ट में पहले ही जा चुका है, जो वस्तु आता है इसके बदले में कोई वस्तु हमारे पास से पहले ही जा चुका है या भविष्य में जाएगा, तो हम दोनों ही दशाओं में देने वाले का नाम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और उसी तरीके से जो वस्तु जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और बदले में उसी समय जो वस्तु आता है उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन जो वस्तु आता है उसको क्रेडिट करते हैं और बदले में कोई वस्तु तुरंत नहीं आ रहा है, यानी इसके मूल्य के बराबर की वस्तु तुरंत नहीं, अभी नहीं आ रहा है, या तो पहले आ चुका है, पास्ट में पहले कभी आ चुका है, या भविष्य में आएगा। इन दोनों ही दशाओं में जो वस्तु जाता है उसको क्रेडिट करते हैं और वस्तु पाने वाले का नाम हम डेबिट करते हैं। पाने वाले का नाम वस्तु पहले आ चुका है या भविष्य में आएगा, दोनों ही दशा में हम पाने वाले का नाम डेबिट करते हैं, और वस्तु जा चुका है या भविष्य में जाएगा, इन दोनों दशाओं में हम देने वाले का नाम क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है, आज हम चर्चा, स्पेशली चूंकि आज का टॉपिक तो कैपिटल अकाउंट और ड्राविंग्स अकाउंट का है, तो आइए ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट और एंड ड्राविंग्स अकाउंट, यानी पूंजी खाता और आहरण खाता। तो हमने कुछ लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं। यदि संभव हो तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो कितना बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कोशिश करेंगे कि इसको नोटबुक में आप नोट कर लें। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। यहां हमने लिखा है कि यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार और व्यापारी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, यानी व्यापार और व्यापारी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, यानी व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। हम
जो भी लेखा जोखा करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, वह व्यापार को ध्यान में रखकर करते हैं। किसके लिए लेखा जोखा करते हैं हम? व्यापार के लिए, ठीक है, अर्थात व्यापार के लिए करते हैं, व्यापारी के लिए नहीं। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि व्यापार की पुस्तकों में व्यापारी का नाम, व्यापारी जो भी होगा, राम श्याम जो भी नाम होगा उसका, व्यापारी का नाम कहीं पर भी डेबिट, यहां देख सकते हैं आप, डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर लिखते हैं इस तरह से, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, क्रेडिट नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं क्या कहा गया हमको कि व्यापार की पुस्तकों में व्यापारी का नाम कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है। हमें व्यापार और व्यापारी के बीच होने वाले लेन देनों का लेखा करने के लिए व्यापारी के नाम के स्थान पर दो खाते खोलने होते हैं। चलिए अब इतनी बात को हम समझ लें कि अगर हम व्यापार की पुस्तक में व्यापारी का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर व्यापार और व्यापारी के बीच जो लेन देन होगा उस लेन देन को लिखेंगे कैसे? तो कह रहा है यहां पर कि व्यापारी के नाम के स्थान पर हम कितने खाते खोलेंगे? 2 खाते खोलेंगे। कौन कौन खाता? यहां आप देख सकते हैं, कह रहा पहला पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आहरण खाता यानी ड्राविंग्स अकाउंट। तो हम व्यापारी के नाम के स्थान पर व्यापार के पुस्तक में कितना खाता खोलेंगे? 2 खाता खोलेंगे। कौन कौन खाता? पहला पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आहरण खाता यानी ड्राविंग्स अकाउंट, ठीक है। अब आइए आगे क्या कहता देखते हैं। व्यापारी द्वारा जो कुछ भी व्यापार को दिया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य व्यापार की पूंजी कहलाती है। आप देख सकते हैं व्यापार की पूंजी कहलाती है, यानी व्यापारी व्यापार को जो कुछ भी अपनी ओर से, अपनी तरफ से देता है व्यापार को, उस चीज का मौद्रिक मूल्य जो होता है वह व्यापार की पूंजी कहलाती है। आगे कह रहा अतः व्यापारी जब व्यापार को कुछ देगा, कुछ भी देगा, रुपया पैसा सामान कुछ भी देगा, तब जो वस्तु आएगा, आप समझते ही है कि जो वस्तु आएगा उसको डेबिट करेंगे, यानी व्यापारी अगर पैसा देगा तो कैश को डेबिट करेंगे, व्यापारी अगर फर्नीचर देगा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, व्यापारी अगर मशीन देगा तो मशीन को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से व्यापारी के माध्यम से व्यापार में जो वस्तु आएगा उसको डेबिट कर, उसके मूल्य को, उसके मौद्रिक मूल्य को डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। और देने वाले के रूप में दे रहा है कौन? व्यापारी। तो देने वाले के रूप में व्यापारी के नाम के स्थान पर, यानी व्यापारी का हम नाम नहीं लिखेंगे, व्यापारी के नाम के स्थान पर पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यह ध्यान रखना है। आगे कह रहा है ठीक इसी प्रकार व्यापारी के द्वारा जब व्यापार से कुछ लिया जाता है, यानी व्यापारी जब व्यापार से अपने घर के प्रयोग के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, अपने घर के खर्च के लिए, यानी अपने निजी कार्यों के लिए व्यापार से कुछ लिया जाता है, यानी व्यापारी जब व्यापार से अपने निजी कार्यों के लिए कुछ लेगा तब उसके मौद्रिक मूल्य को आहरण कहते हैं। तब उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? आहरण। अतः व्यापारी के द्वारा व्यापार से कुछ लेने पर पाने वाले, आप देख सकते हैं यहां पर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पाने वाले के रूप में, अभी व्यापारी व्यापार से ले रहा है तो व्यापारी पाने वाला, पाने वाले के रूप में व्यापारी के नाम के स्थान पर आहरण खाता यानी ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है, और ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और
जाने वाली वस्तु यानी व्यापार से जो वस्तु जाएगा, कौन वस्तु जाएगा? व्यापारी द्वारा जो व्यापार से लिया जाएगा। अब अगर कैश लिया जाएगा तो कैश जाएगा, सामान लिया जाएगा तो सामान जाएगा। ठीक है, तो जो वस्तु व्यापार से लिया जाएगा उस वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, यानी व्यापारी व्यापार से कुछ लेगा तो पाने वाले के रूप में व्यापारी का नाम डेबिट नहीं करेंगे, व्यापारी के नाम के स्थान पर ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो वस्तु व्यापारी व्यापार से लेगा अर्थात जो वस्तु व्यापार से जाएगा हम उस वस्तु को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई। अब जैसे हमने कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हैं, ठीक है, जैसे आप देखिए कह रहा है व्यापारी ने 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया या 10,000 रुपया व्यापार को दिया। क्या दे रहा है व्यापारी? व्यापार को 10,000 रुपया दे रहा है, व्यापार को प्रारंभ होने के लिए 10,000 रुपया दे रहा है व्यापार को। तो व्यापार में वो जो 10,000 रुपया व्यापारी के माध्यम से जो 10,000 रुपया आता है उस 10,000 रुपया को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, अर्थात कैश अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा। कितने से? 10,000 रुपया से। और देने वाले के रूप में व्यापारी के नाम के स्थान पर हम कौन सा खाता कैपिटल क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से व्यापारी द्वारा व्यापार को रुपया या कोई वस्तु देने पर क्या एंट्री करेंगे? कैश। अगर रुपया दिया जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा कि घर का मोटर कार व्यापार को दे दिया। कितने का? 25,000 रुपये का। तो घर का मोटर कार, अब घर का मोटर कार व्यापार को कौन देगा? व्यापार का मालिक देगा, स्वामी देगा, यानी व्यापारी देगा। तो व्यापारी जो अपने घर का मोटर कार जिसकी कीमत 25,000 रुपया थी व्यापार को दे दिया, तो वो मोटर कार अब कहां आ गया? व्यापार में आ गया। तो व्यापार में आया क्या? मोटर कार। तो जो वस्तु आया उसको हम डेबिट करेंगे, यानी मोटर कार अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और देने वाले का नाम क्या है? देने वाला कौन है? व्यापारी। तो उसका नाम तो हम नहीं लिखेंगे, वो जो कुछ भी देता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो हम क्या क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी जिस खाता को डेबिट करना होता है वो खाता अकाउंट डेबिट करते हैं, और जिस खाता को क्रेडिट करना होता है उसके पीछे इस तरह से टू लिख करके हम उस खाता का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो व्यापारी जब व्यापार को कुछ देगा तो जो वस्तु आएगा उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से यहां नकद दे रहा है और यहां देख रहे हैं मोटर कार दे रहा है। तो नकद देगा तो नकद आया, मोटर कार दिया तो मोटर कार आया, नकद आया तो नकद को डेबिट किए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए, मोटर कार आया तो मोटर कार अकाउंट को डेबिट किए और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए इसका दूसरा पहलू। व्यापारी ने अपने घर खर्च के लिए, आप देख सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है? व्यापारी ने अपने घर खर्च के लिए 2,000 रुपया व्यापार से लिया। अब यहां पर व्यापारी व्यापार से ले रहा है, तो व्यापार के दृष्टि से आप देखेंगे, हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लेखा जोखा होगा वो व्यापार के दृष्टिकोण से होगा, व्यापारी के दृष्टिकोण से नहीं। तो व्यापार के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है? व्यापार से 2,000 रुपया जाता है, व्यापार से 2,000 रुपया जा रहा है, और ये 2,000 रुपया पाने वाला कौन है? व्यापारी। तो पाने वाले व्यापारी, तो पाने वाले के रूप में हम व्यापारी के नाम को डेबिट नहीं करेंगे। कौन सा खाता डेबिट करेंगे? ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, अर्थात ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट, और जो वस्तु जाता है उसको क्रेडिट। तो कौन सी वस्तु जा रही है हमारी? 2,000 रुपया। क्या जा रहा है मेरा? 2,000 रुपया व्यापार से जा रहा है, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अर्थात ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि यहां पर पाने वाला व्यापारी व्यापारी का नाम डेबिट नहीं करेंगे, ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो वस्तु जाता है यानी कैश जाता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से यहां आप देख सकते हैं घरेलू प्रयोग के लिए माल निकाला। तो अपने घर के प्रयोग के लिए माल कौन निकाल सकता है? व्यापार से व्यापारी निकाल सकता है। कोई बाहरी आदमी तो व्यापार से माल नहीं निकालेगा। घर के खर्च के लिए माल कौन निकालेगा? व्यापारी, यानी व्यापार का स्वामी, मालिक। तो यहां पर क्या हो रहा है? पाने वाला व्यापारी है, इसलिए हमने ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट किया। पाने वाले के नाम के स्थान पर व्यापारी के नाम के स्थान पर हमने ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट किया पाने वाले के रूप में, और
माल जा रहा है हमारा, तो हमने यहां पर टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया। अब हमने यहां पर परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? यहां पर चूंकि माल जा रहा है, तो माल को तो अंग्रेजी में हम गुड्स कहते हैं, तो यहां पर तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हां, आप गुड्स अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? माल की जगह पर, माल यानी गुड्स के स्थान पर हमने परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? तो यह आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में हम देंगे, यानी इसका अगला वॉल्यूम 3 जो हम बनाएंगे, इसका अगला वीडियो, उस वीडियो में हम विस्तृत रूप से परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगले वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अगली वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लिए कि हम कब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कब ड्राविंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट ही होता है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, और डी फॉर ड्राविंग, डी फॉर डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राविंग्स अकाउंट का निर्माण कब किस लिए किया जाता है और इसका लेखा हम कैसे करते हैं, कब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं, ड्राविंग्स अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, यही इस वीडियो में बताना मेरा मकसद था। आप लोग इसको नोट करके अगर पढ़ेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बात समझ में आएगी और आप कैपिटल अकाउंट और ड्राविंग्स अकाउंट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहां कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप एग्जाम्पल देख लेंगे, हो सके तो इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं। अगले टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।